दया के लायक नहीं है पुत्र। मैं हूँ दया के लायक, किसी के भी लायक हूँ मैं माँ। प्यार, दोस्ती, ममता में किसी के भी लायक हूँ नहीं। मैं ही वो था जो 7 साल पहले मैंने अपने प्यार को ना मंडप के बीच में छोड़ा था। छोड़िए मुझे जाने, छोड़िए। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। ना मैं इस पल को जाने दूंगा। तुम्हें बता भी नहीं सकता मैं कितना इंतजार किया है मैंने इस पल का। कितना तड़पा हूं ना मैं ये लफ्ज तुम्हारी जुबान से सुनने के लिए। मिस मन्नत, 7 साल कोई भी दिन ऐसा नहीं गया है जहां पर मैंने ये पल इमेजिन नहीं किया हो। तुम्हें पता है 7 सालों में ऐसे लग रहा है जैसे आज मैं पहली बार सांस ले रहा हूं। इतने साल मिस मन्नत, हर दिन हर सुबह मैंने सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा है, कोशिश की थी, बहुत कोशिश की थी तुमसे नफरत करने की, पर नाकाम था मैं। आज समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं मेरा दिल जानता था कि तुम्हारा दिल भी ना मेरे लिए धड़कता है। और मेरा दिल हमेशा से तुम्हारा था। मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की, सिर्फ तुमको चाहा। मुझे पता है कि तुमने भी ना अपने प्यार पे मेरे अलावा किसी और को हक दिया ही नहीं। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, जस्ट प्लीज झूठ मत बोलो। इस बार नहीं, जस्ट इस बार जस्ट प्लीज सच कहो। कह दो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। आपके सिवा मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया। I'm very sorry। मुझे पता है मैंने हर्ट किया और मेरी वजह से दुआ भी ना हर्ट हुई थी वो। बट पता है इट्स लाइक जब भी मैं कुछ करने जाता हूँ ना उल्टा ही हो जाता है। मेरा ये सब इरादा नहीं था। जब मुझे पता चला कि तुम और दुआ दोनों जा रहे हो, मतलब ऐसा लगा जैसे उस मोमेंट में कि
मेरी जो रूह है ना, मेरी सोल, कोई कोई उसे गिने जैसे ढेर हो रही है अंदर से। इट्स लाइक टूट गया। मैं नहीं करना चाहता था मैं ये सब। मैं जेन्युइनली बोल रहा, मैं नहीं करना चाहता था ये सब। क्या हम भूल सकते हैं सब कुछ? ये गंदा पार्ट, ये बुरा पार्ट, ये लड़ाइयाँ, ये सब कुछ क्या हम भूल सकते हैं? क्या 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 तुम्हारा जाना जरूरी है? नहीं, मैं जेन्युइनली एक चीज मैं सोचता हूँ कि हमारी दो माएँ थी। एक ने प्यार किया और दूसरी ने। पर जिस सोचो ना कि दुआ के पास मैं और धैर्य दोनों है। इसलिए उसे दो डैड्स, कैन यू, दो का प्यार मिलेगा। ओके। मैं जानता हूँ सब ये कहते हैं कि मैं समझता हूँ, पर मैं सच में जानता हूँ और मैं समझता हूँ कि वो दुआ धैर्य को बाबा मानती है और वो उसे ज्यादा प्यार करती है। मैं यही उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं नहीं आऊंगा बीच में, जेन्युइनली नहीं आऊंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। मुझे क्या चाहिए, मैं क्या मांग रहा हूँ? इट्स जस्ट लाइक थोड़ी सी जगह। नहीं, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, थोड़ी सी जगह, जैसे भी हो, जितना भी हो। आई मीन सच में पॉसिबल ही नहीं है। है पॉसिबल। राइट। तेरी जी चाहे तो। विक्रांत, आज भी मेरे लिए दुआ के बाबा धैर्य जी हैं। आपने हमारे प्यार की वजह से मैं धैर्य जी को चोट नहीं पहुंचा सकती, उन्हें तकलीफ नहीं दे सकती, उनके साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते। गलत होगा। ऑफ कोर्स। सालों पहले जब आपने साथ छोड़ दिया था, तब धैर्य जी ने खुद हमारी जिम्मेदारी ले ली थी बिना कुछ कहे। माँ आज उन्हें गलत समझ रही हैं, पर माँ की सेहत के लिए, उनकी जिंदगी के लिए लड़े हैं धैर्य जी। पापा टूट गए थे विक्रांत। मैं चाहती हूँ, मैंने देखा है कैसे धैर्य जी ने पापा को संभाला है। क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। और धैर्य जी नहीं होते तो शायद मैं सरवाइव नहीं कर पाती। कैसे करती पता नहीं। किसी और ने कुछ किया, उसकी वजह से धैर्य कल तक गिल्टी फील कर रहा था। माँ, उसे इतना बुरा लगा था उस बात का। एंड रही बात सर्जरी की, तो हाँ मैंने पैसे दिए, जरूर पैसे दिए, पर क्या आपको पता मैंने सौदा किया था? आपको ये बात पता है? मैं आपको देखने आया था, मुझे बहुत बुरा लगा था। मेरे को समझ नहीं आया मैं क्या करूं, पर मेरे दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ चुकी थी कि मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं क्लियरली आके कैसे बोलूं कि मुझे पैसे देने, कि मेरे को हेल्प करना है मेरी माँ की। तो मैंने क्या किया, मैंने सौदा किया, मेरी बेटी के लिए सौदा किया। कैन यू थिंक अबाउट? हाँ, उस टाइम पे मुझे पता नहीं था वो मेरी बेटी है, पर मैंने कहा कि जब तक वो यहाँ नहीं रुकी मैं पैसे नहीं दूंगा। तो क्या मैं भी, आप बताइए, मैं भी गुनहगार हूँ? आखिरी, नो लिसन टू मी प्लीज माय लव, आखिरी बार, अगर धैर्य कहेगा ना कि मैं दुआ से नहीं मिल सकता, तो मैं नहीं मिलूंगा उससे।
एंड कोई नहीं आने वाला उसके फैसले के बीच में, क्योंकि जो धैर्य कहेगा वो डिसाइड करेगा, वही होने वाला है अब से। मैं अपनी जिंदगी का सारा फोकस ना इस बात पे डालने वाला हूँ कि मैं अपने भाई को मना पाऊँ, कि वो मुझे एक मौका दे मुझे, ताकि मैं अपनी गलतियां सुधार सकूं। माँ बस बात खत्म हो चुकी है, ठीक है, चलो चलते हैं। नहीं पुत्र, तू समझ क्यों नहीं रहा है कि ऐसा करके ना तू दुआ को बांट रहा है, और सिर्फ दुआ को नहीं, मन्नत को भी बांट रहा है उससे। मैं क्या बांट रहा हूँ मैं? क्या कोई चीज है माँ? क्या मिस मन्नत एंड दुआ कोई चीज है? जमीन का टुकड़ा है? क्या है? पैसे बांट रहे हम लोग? नहीं माँ, ये अपने हैं ना, और जितना मेरे अपने ना उतना ही धैर्य के है। और फाइनली माँ मैं समझ चुका हूँ कि रिश्ते ना बहुत नाजुक होते हैं। 7 साल लगे मुझे ये बात समझने को। अब ना मैं अपने खातिर, अपनी खुशियों की खातिर ना दूसरों को तकलीफ नहीं देने वाला हूँ माँ। आई एम डन। इतना अच्छा क्यों है तू? नहीं, तेनू पता है तेरी इसी अच्छाई का वो धैर्य फायदा उठा रहा है। तू समझना इस बात को, वो अच्छे से जानता है ये कि इतने समय तक तू दिल पर बोझ रखकर जी रहा था, इसीलिए वो जता रहा है कि वो बहुत महान है और तू उस पर दया दिखा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो दया के लायक नहीं है पुत्र। मैं हूँ दया के लायक? किसी के भी लायक हूँ मैं माँ। प्यार, दोस्ती, ममता, मैं किसी के भी लायक हूँ नहीं। मैं ही वो था जो 7 साल पहले मैंने अपने प्यार को ना मंडप के बीच में छोड़ा था। विक्रांत एकदम मन्नत की जुबान बात कर रहा है। अगर मन्नत, विक्रांत और धैर्य एक हो गए तो मेरा विक्रांत की जिंदगी से पत्ता कट हो जाएगा। कुछ भी करके मुझे धैर्य को विक्रांत के खिलाफ ही रखना होगा।